राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हमारा धर्म तो करते ही है, पर क्या हम दूसरे धर्म भी करते हैं तो उसमें क्या वो गलत है? क्या करते हो आप? ऐसे दूसरे धर्म, जैसे हम वो मंदिर में जाते हैं, वहाँ मंदिर में जाते हैं। कौन से मंदिर में? चर्च या मस्जिद में जाते हैं, तो वो गलत है क्या? किस भाव से जाते हो? हम मन से जाते हैं, तन से जाते हैं, इसीलिए। ये मन से जाते हो कि तन से जाते हो? मन से। और मंदिर? मंदिर भी मन से जाते हैं, मन से जाते हैं। तो दोनों तीनों जगह किस रूप में जाते हो? हम एक ही रूप में जाते हैं। किस रूप में बताओ? चर्च में जाके क्या मिलता है तुमको? चर्च में जाके वही मन की शांति। और मंदिर में? मंदिर में भी मन की शांति मिलती है। मंदिर में मन की शांति मिलती है? तो मंदिर में ऐसा क्या है जो न मिलने के बाद तुम चर्च में जाते हो? चर्च में जाते हैं कि वही शायद सभी नहीं, सर्वधर्म संपन्न बनाने के चक्कर में हो। बुरा मत मानना, तुम हो इसलिए पूछ रहा हूं। और मैं बहुत कड़वा एग्जाम्पल देने वाला हूं, आई एम सॉरी टू से, ये हमारे हिंदुओं में बहुत होता है। ये हिंदू सबकी कर लेते हैं, तुम्हारी कोई करता है? तुम्हारी कोई करता है? कहते हैं कि सभी। कहते नहीं, प्रवचन मत दो, जो क्वेश्चन में कर रहा हूं उसका आंसर दो। सभी कितने क्रिश्चियन तुम्हारे यहां आकर प्रणाम करते हैं मंदिर में? सभी धर्म एक। मेरे फ्रेंड्स। कितने क्रिश्चियंस तुम्हारे मंदिर में आकर प्रणाम करते हैं? मेरे फ्रेंड्स है, वो जाते हैं मंदिर मेरे साथ। क्रिश्चियन है वो? हाँ, क्रिश्चियन है। उनको कहना वो गलत करते हैं। मैं तुम्हें नहीं कह रहा तुम गलत कर, उनको कहना वो गलत करते हैं। जी। अब आप टेंशन में आ जाओगे, बोले कैसे वो गलत करते हैं। अब मैं बताता हूं। एक स्त्री का एक पति, सब अच्छा कहते हैं, राइट? और एक स्त्री के 10 पति, अच्छा कहेंगे? जवाब दीजिए। एक ही पति होना चाहिए। वैसे ही इस शरीर में ये हमारी आत्मा है और इसका पति एक है। चाहे उसे मैं चर्च में जाके ढूंढ लूं, चाहे मैं उसे मस्जिद में जाके ढूंढ लूं, चाहे मैं उसको मंदिर में जाके, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट चर्च एंड मस्जिद, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ, बट मेरा जो परमात्मा है वो मुझे मंदिर में मिलता है, ये मैं अच्छी प्रकार से जानता हूं। और अगर मेरा परमात्मा, वैसे तो गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज एवरीवेयर, लेकिन अन्यत्र धर्मों में हम लोग ये इसी भाव के सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम लोग इस पद्धति के लोग हैं। लेकिन गलत कारणों के वजह, उनके गलत कर्मों की वजह से हमारी श्रद्धा, मेरी तो कम से कम हटी है, मैं औरों की बात नहीं करता हूं, मेरी इसलिए हटी है क्योंकि वहां बुलाया जाता है कन्वर्ट करने के लिए। वहां धर्म का प्रचार नहीं है, वहां नेगेटिविटी का प्रचार है। वहां कन्वर्सेशन, जो कन्वर्ट करने की प्लानिंग है, वो गलत है। और रही बात, गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने कहा तुलसी मस्तक तब झुके। तुलसीदास बाबा गए थे कृष्ण जी के पास वृंदावन में, बोले हम तो ठीक है आ गए आपके यहां, लेकिन मेरा सर तब झुकेगा कि बांसुरी हटाओ और हाथ में धनुष बांध लो। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बांध ले हाथ। अपने हाथ में आपके में धनुष बाण होंगे तो मैं आपको प्रणाम करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। मेरा सर वहां झुकेगा। मैं मेरे को मानता हूं, मेरा आराध्य, मेरा रिस्पेक्ट सबकी है। कोई भी हिंदू धर्म वाला व्यक्ति किसी और धर्म के बारे में बुरा नहीं सोचता है, ये याद रखना। लेकिन अन्य धर्मी जो लोग हैं वो कहते सबको मार दो, सबको अपना बना लो। सबसे पुराने लोग कौन है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हिंदू हैं?
सनातनी सबसे पुराने। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, 85 के करीब क्रिश्चियनों की कंट्री है इस पूरी दुनिया में, और वो हैं 2200-2300 साल पुराने। 2200-2300 साल में उनकी 85 कंट्रीज हो गई। और हमारे मुस्लिम्स भाई ये हैं 1200-1300 साल पुराने, 1400 लास्ट। इनकी हैं 55 कंट्री। कितनी? जोर से बोलिए। 55, राइट। और हम लोग कितने साल पुराने? हमारी पूरी दुनिया में एक भी कंट्री नहीं है जिसको हम कहें वो हिंदू राष्ट्र है, एक भी नहीं है। अब आप कहेंगे नेपाल है, नेपाल भी नहीं रहा अब। पहले नेपाल तो था जो कहता था हम हिंदू राष्ट्र है, अब वो भी नहीं रहा। पूरी दुनिया में एक कंट्री ऐसी नहीं है, और सबसे पुराने हम हैं। वजह जानते हो क्या है? क्योंकि हमें कन्वर्ट किया गया, हमारी विचारधाराओं का दमन किया गया, हमारे बच्चों को हमसे दूर किया गया। चर्च तो बहुत दूर की बात है, कॉन्वेंट स्कूल में चले जाओ, वहां हमारे बच्चों को आधा क्रिश्चियन बना देते हैं। वो वहां जाकर वो ऐसे प्रणाम करते हैं हमारे बच्चे, भगवान के आगे भी जाके ऐसे। इसलिए कहता हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप चर्च मत जाओ कि मस्जिद नहीं, जहां आपका मन करे जाओ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जिस व्यक्ति का अपने ही धर्म में पूर्णतः विश्वास ना हो, वो कहीं भी जाके भटक ले, उसे शांति कहीं नहीं मिलने वाली। प्रमाण के तौर पे मैंने आपको पहले बोल दिया कि एक पत्नी का एक ही पति अच्छा लगता है, और मेरी आत्मा का पति परमात्मा है। तो मैं अगर उसको एक ही जगह पर ढूंढूं, वैसे तो परमात्मा न मंदिर में, न मस्जिद में है, न गुरुद्वारे में है, परमात्मा तो मेरे हृदय में है। लेकिन मेरे एक हृदय में 3 परमात्मा कैसे आएंगे? एक ही ना आएगा, 3 आएंगे क्या? वो अगर एक है तो वो एक मेरे हृदय में होना चाहिए। और मैं मस्जिद में भी जाऊं तो भी मुझे कृष्ण ही खड़ा नजर आए वहां पर। चर्च में भी जाऊं तो वहां कृष्ण ही खड़ा नजर आए मुझे, टेढ़ी टांग करके, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप कहीं भी जाओ, लेकिन आप देख रहे हो कि वहां कृष्ण खड़ा है। लोग बाइबल पे प्रवचन दे रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जैसे गीता का ही प्रवचन मैं सुन रहा हूं। क्यों? मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरी बुद्धि में, मेरे विचारों में, मेरे शब्दों में, हर जगह सिर्फ कृष्ण है और कृष्ण के सिवा कुछ नहीं। माय डियर, जब तुम मंदिर के ही सगे नहीं हुए तो मस्जिद के क्या हो गए और चर्च के क्या हो गए? इसलिए एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। एके सादे सब सदे। भारत के नेता मत बनो। हम यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, वहाँ पे जाते हैं, हर अमावस्या को भी जाना होता है हमारा। हम बहुत कृष्ण भगवान को ज़्यादा मानते हैं। और फिर क्योंकि आजकल लोग सभी धर्म के बारे में कुछ न कुछ गलत सोचने लगे हैं। बोलते हैं कि ये धर्म के बारे में ऐसा है, ये धर्म के बारे में वैसा है, यहाँ जाने से वैसा होता है, वहाँ जाने से वैसा होता है। तो इस वजह से मेरे मन में ये सवाल उठा, क्या हम गलत है तो मतलब ऐसे चले जाते हैं? मुझे सिर्फ आप एक बात बता दीजिए, क्या आपको चर्च में कृष्ण का दर्शन हुआ है? अगर हम मन से तन से मैं जो पूछ रहा हूं उन्हें स्मरण करेंगे तो वो भी होगा। हुआ तो नहीं? हुआ तो नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? हाँ। और मंदिर में जाते हैं तो वो सामने खड़ा तो दिखता है, उसे देखने में आनंद तो आता है, पता तो चलता है हाथ कहाँ है, पांव कहाँ है, बांसुरी कहाँ है, जी देखने को मिलता है। जी। चर्च में तो नहीं मिलता देखने को कृष्ण। नहीं। तो जब कृष्ण को ही ज्यादा चाहते हो तो जरूरी है मुझे चर्च में ही जाना है। और अगर चर्च में जाने वालों का, मैं ये कह रहा हूं, मुझे उनसे कोई बाकी नफरत नहीं, और मैं कभी भी किसी धर्म की निंदा तो नहीं करता हूं। कर्मों की निंदा जरूर मुझे कभी कभी करनी पड़ती है, क्योंकि व्यासपीठ पे बैठता हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि हिंदू बच्चा मस्जिद में जाके सर झुकाए अथवा चर्च में जाके सर झुकाए, मैं कभी नहीं कहूंगा। हम लोग कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो टोपी पहननी पड़ेगी। ये बेवकूफ बनाते एक दूसरे को टोपी पहनकर।
चर्च में जाकर। क्या है ये? एक को मानो ना, चर्च वाले चर्च को माने, मस्जिद वाले मस्जिद को माने, मंदिर वाले मंदिर को माने, और उन्हीं की संभाल करें, उन्हीं की देखभाल करें, उन्हीं को आगे बढ़ाएं। उन्हें कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे सर झुकाने की। और जिनका अपने आप में विश्वास नहीं है, जो अपने आप को विश्वास नहीं कर सकते, वो दूसरों में जगह जाके क्या कर लेंगे? मैंने कभी मुसलमान भाइयों को नहीं देखा मंदिर में प्रणाम करते हुए, रेयर, करोड़ों अरबों में कोई एक आध। मैंने किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा मंदिर में जाकर तिलक लगाते हुए। कोई मिल जाए एक आध गलती से, और तमाम हिंदू मिलेंगे आपको मस्जिद में चादर चढ़ाते हुए और चर्च के आसपास भटकते हुए। और ये जितना भी ये केरल बदला है, जितना भी है, ये कौन थे? कौन थे पहले? कौन थे? हिंदू। अब कौन, क्या हो गए? अगर उनका उद्देश्य अच्छा होता तो ये केरल की दशा बदलती? नहीं। उद्देश्य सही था उनका? नहीं था। उनके पौ पाक के कहते 21वीं सदी में पूरा भारत, पूरी एशिया क्रिश्चियनों की होगी। ये उद्देश्य क्या है? ये टारगेट क्या है? हमने तो नहीं कहा कि पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व हिंदुओं से हो जाए। हम नहीं चाहते। हम तो ये चाहते हैं कि तुम अपना धर्म करो, हम अपना धर्म करें। तुम हमें डिस्टर्ब मत करो, हम तुम्हें डिस्टर्ब ना करें। लेकिन वो लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। और हम अपने बच्चों को नहीं, अब मैं तुम्हें छूट दे दूं, पूरी दुनिया यूट्यूब पे मुझे देख रही है, तो और तुमसे सुनकर 500 लोग और जाएंगे, बोले महाराज जी ने उसको कह दिया था। बट आई डोंट अलाउड। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, अगर कृष्ण को मानते हो तो सिर्फ मंदिर में ही तुम्हारा सर झुकना चाहिए, अन्यत्र कहीं नहीं। और इसी के साथ साथ मैं ये कह देता हूं, चर्च को मानने वालों का सर भी वहीं झुकना चाहिए, मस्जिद के मानने वालों का भी सर वहीं झुकना चाहिए। ये भी साथ बोल देता हूं, जिससे कोई ये ना कहे कि हम सिर्फ हिंदू धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन चर्च वाले भी समझ लें, मस्जिद वाले भी समझ लें, तुम सबसे पहले सनातनी थे, आज बदले हो। अगर मौका मिले तो फिर आके मंदिर में प्रणाम आप कर सकते हो। राधे राधे। राधे राधे। अब ऐसा तो नहीं मैं तुम्हें जबरदस्ती बैठाल रहा हूं। पर मैं 5 साल से आपकी जब से कथा हुई है शांति ग्राउंड में, तो तब से ही मैं आपकी कथा सुनते आ रहा हूँ आप, और मैं काफी मन लगाता रहा हूँ आपकी कथा में। अब नहीं लगेगा तुम्हारा मन? आज नहीं लगेगा आगे भी लगता रहेगा, और आपका आशीर्वाद साथ में रहेगा गुरुजी। मेरा आशीर्वाद हमेशा साथ में है, लेकिन उनको सबको पॉजिटिव मैसेज दीजिए जी, नेगेटिव नहीं जी। मैं भी जाता हूं, मुझे मजबूरन कहीं जाना पड़ता है तो मैं वहां, मैं तो पहले जाता ही नहीं। पहले कभी जाता था, कभी एक आध किसी के साथ मुझे मस्जिद जाना पड़ा, किसी के साथ चर्च तो शायद ही मैं कहीं कभी गया नहीं। एक आध बार किसी मस्जिद में जरूर गया हूं, तो वो अपनी मर्जी से नहीं, मैं तब छोटा था, तब मुझे कोई लेके गया था तो मैं चला गया था। लेकिन उसके बाद ना मैं मस्जिद जाता हूं, ना मैं चर्च जाता हूं। मैं सिर्फ मंदिर में जाता हूं, और मंदिर में जाकर मुझे, और कहीं जैसे मुझे गुरुद्वारे में जाना पड़ता है, तो गुरुद्वारे भी अलग नहीं है। गुरुद्वारा मतलब मेरे गुरु का द्वार है, वहां ग्रंथ बैठा हुआ है। ग्रंथ ही तो है जो हमें भगवान तक पहुंचाता है। तो मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, हिंदू धर्म सबकी जड़ है। डालियों से और पत्तों से जुड़े रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है, जड़ से जुड़े रहोगे तो तुम्हारा कभी विनाश होने वाला नहीं है। तो पूरे विश्व को ये मैसेज जाए, अगर जुड़ना ही है तो जड़ से जुड़ो, और सनातन सबकी जड़ है जी, बिल्कुल। बाकी के सब डाल हैं, पत्ते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे चले जाते हैं, कुछ समय बाद ये सब के सब विलुप्त हो जाएंगे, सनातन फिर भी रहेगा जी, फिर भी रहेगा। तो मैं उनको ये नहीं कह रहा हूं तुम अपना धर्म छोड़ के सनातनी हो जाओ। मैं ये कहूंगा जो जहां कर रहे हो करो, लेकिन किसी को हट मत करो, जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन मत कराओ। अगर किसी का धर्म परिवर्तन कराते हो तो धर्म परिवर्तन कराने से न किसी का खुदा खुश होता है, न किसी का गॉड खुश होता है, और मेरा भगवान खुश होता है। इवन कई मुसलमान माताएं बहन मेरे पास आई, कई मुसलमान बच्चे मेरे पास आए कि हमें दीक्षा चाहिए, हमें कृष्ण प्यारा लगता है। उनको भी मैंने पहले ठोक पीट के पूछा है। मैंने कहा क्यों? बोले 10 साल से आपकी कथा सुन रहे हैं, यूं आपकी कथा सुन सुन के अब हमें कोई और भाता ही नहीं है, कृष्ण ही भाता है, उसकी बंसी भाती है, उसका वृंदावन भाता है। वो जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ के गए, तब नाम उनको दिया जब वो पीछे मेरे पड़े, मैं उनके पीछे नहीं गया। सच ये है कि सनातन ही सबकी जड़ है, और जब सत्यता सबके सामने आ जाती है तो उस जड़ से मोहब्बत होती है, और जब जड़ से मोहब्बत होती है तो लौट के फिर घर ही आते हैं।
उनके लिए दरवाजे खुले हैं, पर हमारे लिए वो विंडो हैं, वो दरवाजे नहीं हैं। जितने भी और समाज में धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, वो विंडो हैं, दरवाजे नहीं हैं। तो विंडो से एंट्री मत करो, दरवाजों से एंट्री करो, कल्याण होगा, भला होगा। राधे राधे।